सियासी होली के इस सफर में हम आप पहुंचे हैं उप महापौर साहब पारस सिंघवी जी के घर पर। और पूरे शहर में चर्चाएं आम और चर्चाएं खास ये है कि इस बार विधायक की दावेदारी पारस जी के सर पर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से पारस जी का व्यक्तित्व रहा है, एक आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करा, संघ से जुड़े रहे, उसके बाद कई अलग अलग वार्डों से पार्षद बने, जो एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की पहचान भी होती है। उसके बाद समिति अध्यक्ष रहे और वर्तमान में उप महापौर हैं। और देखा जाए तो उस नगर निगम के एकमात्र राजा यही हैं। पारस जी, इस होली पर अपने चाहने वालों से, शहर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस उदयपुर की महान जनता के चरणों में नमन करता हुआ होली की बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ वो उदयपुर की इस जनता की वजह से हूँ। जनता जनार्दन आज मुझे 4 बार पार्षद नहीं बनाती और आदरणीय कटारिया साहब मुझे उपमहापौर नहीं बनाते, तो शायद आज इस स्थिति में मैं नहीं पहुँचता। मैं उदयपुर की जनता के चरणों में नमन करता हूँ। जी, क्या अगर आला कमान आपको जिम्मेदारी देता है विधायक की, तो क्या पूर्णतः आश्वस्त कर पाएंगे कि फिर से, जहां पर विगत कई वर्षों से कांग्रेस अपनी ये घास भी नहीं उगा पाई है, वहां पर फिर से भाजपा की केसरिया खेती होगी? नहीं, आपने देखा होगा कि इस उदयपुर की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ पर पूरी तरह से रहा। जी, आपकी जानकारी में होगा कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर उस जमाने में भी नगर परिषद या नगर पालिका जब हुआ करती थी, तब जनसंघ का बोर्ड था। हमारे मदन लाल जी साहब धुपड़ उस समय अध्यक्ष थे और भानु कुमार जी शास्त्री उपाध्यक्ष थे। तो उदयपुर की जनता का स्नेह प्रेम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ऊपर शुरू से रहा है और उसी की वजह से हम कार्यकर्ता आज इस उदयपुर शहर के अंदर बहुत गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमारे साथ में उदयपुर की जनता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम निश्चित रूप से फहराया है। जी, हमारे साथ मौजूद थे उप महापौर साहब पारस जी सिंघवी, जिन्होंने आश्वस्त करा कि शहर की जनता का प्यार शुरू से रहा। और मैं अगर मेरे निजी जीवन में एक घटना की बात बताऊं, अभी हाल ही में जब संवेश शिखर जी जो तीर्थ स्थल है, उसकी जब झारखंड सरकार ने उसे पर्यटन स्थल घोषित करा, तो पारस जी के नेतृत्व में सकल जैन समाज ने एक ऐसी अनूठी रैली निकाली जो मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उसका एक कोना कलेक्ट्री तक पहुंचा था और दूसरा कोना मात्र मतलब टाउन हॉल तक दूसरा कोना था उसका। और बिल्कुल शांत अंदाज में, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, 15 मिनट के अंतराल में हर व्यक्ति 4-4 की कतार में खड़ा हो गया। उसका नेतृत्व पारस जी ने करा, तो नेतृत्व क्षमता की कोई कमी नहीं है। और सियासी होली के मजा के अंदाज में पारस जी के लिए चंद लाइनें हैं। अच्छे अच्छों का निकाल देंगे कस, नाम है पारस।